सबों का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव जोन में स्वागत है। आज का यह वीडियो तीसरा पार्ट है जय प्रक्रम पोषण का। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, अमाशय, वृक्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि दाएं साइड में रहता है, स्टोमक के राइट साइड में, और इसका वेट लगभग 1.5 kg का होता है। यकृत बाइल का स्राव करता है, जो कि वसा के पाचन में आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है, कौन आहार नाल का भाग नहीं है? मुखगुहा, ग्रासनली, श्वासनली, अमाशय। मुखगुहा, ग्रासनली और अमाशय ये तीनों आहार नाल का भाग होता है, लेकिन श्वासनली ये आहार नाल का नहीं बल्कि यह श्वसन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी है? 6 to 7 मीटर, 9 मीटर, 1.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसकी लंबाई मनुष्य में 6 to 7 मीटर है। 9 मीटर आहार नाल की टोटल लंबाई है, 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई है और 25 सेंटीमीटर ग्रासनली की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव में एक अवशेषी अंग है? सीकम, कोलोन, रेक्टम, अपेंडिक्स। अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका शरीर में कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो मानव शरीर में अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जो कि बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है, सीकम से कनेक्टेड रहता है। इसका कोई यूज़ नहीं है मानव शरीर में और यह एक अवशेषी अंग है। अगला प्रश्न है, पाइसीकृत वसा इमल्सिफाइड फैट्स का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ऑप्शन है लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पाइसीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में वसा टूटकर किस में बदल जाता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टोज। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका अवशोषण डायरेक्ट नहीं होता है। छोटी आंत में इसका अवशोषण डायरेक्ट नहीं होता है, तो पाचन में पहले ये टूट करके सिंपल मॉलिक्यूल में बदलते हैं। तो वसा पाचित होकर के फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, रसांगुल माइक्रोविलाई कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, ग्रासनली में, छोटी आंत में, यकृत में। रसांगुल बहुत छोटी छोटी संरचना होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पाई जाती है। इसका कार्य होता है पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांत मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 16, 32। बच्चों में जब पहली बार दांत आते हैं तो उसको दूध के दांत कहते हैं, जो कि बाद में टूट जाते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आते हैं। तो मनुष्य में दूध के दांत की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से, वृक्क से। जठर रस का स्राव जठर ग्रंथियों से होता है जो कि अमाशय में पाया जाता है। जठर रस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं और म्यूकस, ये तीनों के सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से। अगला प्रश्न है, पाचित भोज्य डाइजेस्टेड फूड का अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, रेक्टम में। पाचित भोज्य का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण के लिए रसांगुल रहते हैं, माइक्रोविलाई रहते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में, वृक्क में। द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय में पाया जाता है, जो कि एक ग्रुप होते हैं सेल का जिससे कि बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होता है, जैसे कि इंसुलिन का स्राव, ग्लूकागोन का स्राव एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है?
ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसको लेने से एनर्जी प्राप्त होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और विटामिन्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग में होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, ग्रहणी में। छोटी आंत में भोजन का जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका अवशोषण होता है, लेकिन जल का अवशोषण मुख्यतः बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का इकाई अणु क्या है? फैटी एसिड, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लैक्टोज। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है, तो इसका राइट आंसर है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का बाहरी दांत एलिफेंट टस्क्स कौन सा दांत होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 तरह का दांत होता है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक का कार्य होता है काटने का, रदनक का कार्य होता है चीरने और फाड़ने का, अग्रचवर्णक और चवर्णक का कार्य होता है पीसने का, ग्राइंडिंग टीथ इसको कहते हैं। तो हाथी का बाहरी दांत जो होता है ये कृंतक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, एंडोक्राइन और बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों है? अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथियाँ होती है जो कि नलिका विहीन होती है और इससे हार्मोन्स का स्राव होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कि यकृत हो गया और जठर ग्रंथि हो गया, ये सारी ग्रंथि जो कि नलिका युक्त होती है और इससे एंजाइम्स का स्राव होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, अंडाशय, यकृत, अग्नाशय। इस क्वेश्चंस का आप राइट आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इस 15 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, और यदि आपने इसके पिछले 2 भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।